और नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं 10 संवाद और मैं हूं परवेज़ आलम। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं जो एक माहिर हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर यूपी चौधरी जी। आज हम उनके साथ हैं और बल्कि वो हमारे साथ उन्होंने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया तो संवाद के लिए। डॉक्टर साहब, हम लोग अक्सर देखते हैं कि एक बीमारी के बारे में कहा जाता है कि सर्वाइकल है, तो लोग गले में कुछ लगा के एक बेल्ट टाइप का जिसको बोलते हैं कॉलर बोन है, तो ये मतलब कौन सी बीमारी है और इसका क्या इलाज है? क्या फिजियोथेरेपी है या कुछ और है? इसमें क्या है, ये होता क्यों है? और हम चाह रहे हैं कि आप बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हमारे लोगों को बताएंगे क्या है ये और क्या करना चाहिए लोगों को अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाए, शिकायत हो जाए तो। जी हाँ, सर्वाइकल कोई बीमारी नहीं है, लेकिन सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं। जैसे कुछ बीमारी होती है और कुछ को जैसे इंजरी के कारण होता है, किसी को नस में कमजोरी के कारण होता है। तो जैसे कि एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ जिसमें कि नस दबता है और उसके कारण फिर हम लोग एक्सरसाइज, वो पीलों को छोटा करना, ये सब कंटिन्यूअस करने से बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है बगैर किसी दवाई के। इसके बाद एक सर्वाइकल में बीमारी होती है जैसे टीबी सर्वाइकल स्पाइन होता है। किसी को नस से संबंधित कोई मान लीजिए ट्यूमर हो गया उसके कारण, तो उसमें कुछ ऑपरेटिव भी होता है, कुछ दवा से और उसको कॉलर पहनाने से भी ठीक होता है। तीसरा चीज़ है कि किसी आदमी का गर्दन का जो मसल्स होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण से गर्दन में दर्द होने लगता है। तो मसल्स का जो कमजोरी हो गया उसको हम लोग मेंटेन करते हैं कॉलर से, कि कॉलर से उसको सब्स्टिट्यूट कर दिए कि मसल्स का काम वो कॉलर करे, वो जो गले में गोल सा जी हाँ, वो उसका काम करे। और उसके साथ में दवा देते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी करना है कि फिर से मसल्स का जो पावर है वो फिर से इम्प्रूव कर जाए। जब पावर इम्प्रूव कर जाता है फिर धीरे धीरे कॉलर को ये फिजियोथेरेपी से होता है, हटा देते हैं। जी, फिजियोथेरेपी भी इसके साथ में होता है। तो जो इसके एक्सपर्ट हैं, जो जानते हैं, वो उस हिसाब से फिजियोथेरेपी करवाते हैं। तीसरा चीज़ है कि किसी को एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें आजकल जैसे ज़्यादा अगर एक्सीडेंट के कारण मान लीजिए क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, हाथ पैर दोनों शून्य हो गया, झुनझुनी आ रहा है, तो उसमें ऑपरेटिव भी करवाते हैं। ऑपरेशन करवा के फिक्स करवा दिए, उसको फिर एक सपोर्ट दे दिए जब तक कि हड्डी जुट नहीं जाती है। किसी को उसके बदले में कॉलर ही देते हैं। वो कॉलर भी डिफरेंट टाइप का होता है। एक होता है जो गले को पूरा सपोर्ट करके रखता है, एक होता है जो केवल उसके मसल्स को सपोर्ट करता है। उसके साथ में दवाइयाँ देते हैं जो उसके झुनझुनी को, कमजोरी को कम करे, और उसके साथ में फिर व्यायाम भी बताते हैं जब वो तो इसी तरह से इलाज होता है। फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करके देखते हैं कि बीमारी है या नस के कारण है या मसल्स में कमजोरी है, या किसी को उम्र के साथ भी होता है। जैसे ज़्यादा उम्र हो गया तो कहीं पे जो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, जो कैनाल है जिससे नस ऊपर से नीचे जाता है, वो छोटा हो जाता है, उसके कारण से नस दबता है। तो नस दबने से भी झुनझुनी होती है, ये होती है। तो उसमें केवल एक्सरसाइज करवाते हैं, उसमें कॉलर की ज़रूरत नहीं होती। कॉलर की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ मसल्स कमज़ोर हो जाता है, जहाँ की गले का जो मसल्स है वो जब सही ढंग से काम नहीं करने लगता है, तो उसके बदले में कॉलर देते हैं कि उसको सपोर्ट रहेगा, तो इसके थ्रू उसका काम हो जाएगा। तो कहते हैं लोग कि अगर मोटरसाइकिल वगैरह चलाते हैं तो उनको ज़्यादा एक रहता है कि शायद नहीं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जो हेल्दी आदमी है या जिनका मसल्स बिल्कुल ठीक है गले का, उसको कॉलर की ज़रूरत नहीं है। जिसका कमज़ोर है और उसके कारण चलाने से उनको अगर दिक्कत होती है, कोई टिंगलिंग हो गया, मान लीजिए झुनझुनी हो गया या दर्द बढ़ गया, तो उसको सपोर्ट दे देते हैं, माने एक्सेसिव एक सपोर्ट दे देते हैं अलग से कि एडिशनल कि उसका वो परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस रेगुलर एक्सरसाइज करे, मोटरसाइकिल को ज़रा कम दूरी पर चला के, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर उसके बाद रुक गया, हाँ, तो 5 किलोमीटर पर रुक करके थोड़ा गले का एक्सरसाइज कर लिया, घुमा लिया, फिर चला, तो ऐसे लोगों को कॉलर की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, मतलब इससे बचा जाए, इसका कोई एहतियाती उपाय है कि हमको नहीं हो पाए? बस इसका उपाय है कि आप कुछ नियम है, कुछ एक्सरसाइज अगर आप कहेंगे तो हम आपको बताएंगे। जैसे उससे
वो एक्सरसाइज अगर रेगुलर करें, अच्छा, पिलो छोटा और पतला लें, पतला और एक तो छोटा पिलर छोटा पतला लें जी, हाँ। पतला लें। दूसरा रेगुलर एक्सरसाइज करें, गर्दन की एक्सरसाइज, हाँ गर्दन का एक्सरसाइज। कुछ खाने पीने का एहतियात रखें। जैसे क्या है खाने पीने में, क्या खाने पीने में जैसे अकुरा हुआ जो भी होता है, हाँ। रागी का अकरा हाँ, हुआ, हाँ। चना का, मूंग का, ये सब चीज़ खाने से या फल वगैरह खाने से ये सबसे फायदा होता है। इम्प्रूवमेंट होगा। जी हाँ। और तो ये मेन एक्सरसाइज, अच्छा, बहुत देर तक एक पोस्चर में कुर्सी पे बैठे हाँ रहने हाँ से भी कुर्सी होता पे है? बैठने से, या आजकल लोग ज़्यादातर कंप्यूटर वगैरह हाँ। यूज़ करते हैं, या मान लीजिए टीवी वगैरह ज़्यादा देर तक बैठते हैं, जी। तो उन लोगों को दिक्कत होती है। तो वो इंटरमीडिएट जैसे आधे घंटे पे थोड़ा घूम लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिए, गले को आगे पीछे कर लिए, या टीवी को भी जैसे आधा घंटा देखे फिर हट गए, फिर से, या पोस्चर बदल बदल करके कभी बैठ के देखे, कभी लेट ये के। एहतियात करना चाहिए आमतौर हाँ, पे जी। लोगों को, ताकि ये ना हो। ये बढ़े नहीं आगे, इससे मसल कमज़ोर नहीं हो गले का। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये थे धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर यूपी चौधरी, आपने समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका सर।